हेलो दोस्तों। आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक नए वचन को देखते हैं, एक ऐसे पवित्र वचन को देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति जो 38 साल से बहुत ज़्यादा बीमार था, जो अपने हाथ पैर से चल फिर नहीं पाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कैसे चंगा किया, उसे के जीवन में कैसे नए नए चमत्कार किए, कैसे उसे हर एक बीमारी से तुरंत के तुरंत छुटकारा मिल गया। प्रभु के एक वचन कहते ही कैसे उसने उस चंगाई को पा लिया, उसका विश्वास कितना बड़ा था। आज हम इस वचन में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा अपने जीवन को बचा सकते हैं। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे कार्य किया। इस सारे कार्य जो उसके जीवन में हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सभी के जीवन में भी काम करेगा जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, जब हम उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे, उससे हम मांगेंगे, तो हमारे जीवन में भी लागू होता है। तो आइए हम उस वचन को देखते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उस व्यक्ति को चंगा किया है। हालेलुया। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसा मनुष्य जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, यूहन्ना की 5 से 10 अध्याय तक देखेंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं पहले में, तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर की बाइबिल है, पवित्र बाइबिल, उसमें लिखा है उस एक दृष्टांत में कि परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जो 38 वर्ष से बीमार था। वो कुछ कर नहीं पाता था, वो न चल फिर पाता, न उठ पाता, इतना अधिक पीड़ित था कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। तो परमेश्वर ने जब उसे देखा कि ये 38 वर्ष से बीमार पड़ा है, और वह व्यक्ति उस कहाँ पे था, एक ऐसे छोटा सा तालाब था जिसमें यह कहा जाता था कि अगर जो व्यक्ति इस पे उतर के सबसे पहले नहाएगा वो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर्गदूत सुबह उठ के नहाते हैं। ये वहाँ का कहनाई थी। और वह व्यक्ति उस पानी में उतरने के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह उधर से गुजर रहे थे और उनकी निगाह उस पर पड़ी थी। तो परमेश्वर ने उससे देखा और क्या कहा। तो आइए दूसरे वचन में देखते हैं। यीशु ने उस पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने उससे, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने जब बहुत दिनों से वह पड़ा हुआ था, उसे देखा और जाना कि यह बहुत दिनों से पड़ा है, बहुत दिनों से बीमार है, यहीं पे एक ही जगह पे स्थिर है, ना वो अपने हाथ पैर ढंग से हिला पा रहा है, ना वो चल फिर पा रहा है, ना वो और कोई काम कर पा रहा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दुख तकलीफ़ों को जाना, अपने मन में एहसास किया कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। तो उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे जानना चाहते थे कि क्या तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई पहले उसकी विश्वास पे किया कि क्या वो मेरे ऊपर विश्वास करेगा नहीं। अगर वो कह देता नहीं, क्या तुम मुझे चंगा कर सकते हो, या और भी कोई सवाल उठा लेता, या तू हमें चंगा कर सकता है, इतना बड़ा वैद तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिनों में ऐसे हैं जो तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं। उस टाइम परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो परमेश्वर ने जो अपने विश्वास से उससे पूछा था, तो उसका भी विश्वास अटल था, उसका विश्वास भी मजबूत था कि अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं भी कहूँगा कि हाँ, मुझे चंगा होना है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे चंगाई मिली। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, जो बीमार व्यक्ति था, जो पीड़ित व्यक्ति था, ढेर दिनों से, कई दिनों से, पता नहीं कितने साल से वहीं पे पड़ा हुआ था, उसने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हे प्रभु। उसने विनती की, गिड़गिड़ाते हुए पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने प्यार से, उससे दुलार से उसे पूछ रहे थे कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो ऐसे में व्यक्ति बहुत भावुक हो सकता है, क्योंकि जहाँ लोग उसे धिक्कार रहे हैं, जहाँ लोग उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहीं पे अगर कोई व्यक्ति इतना आराम से या कुछ भी पूछे तो एकदम एक सहारा मिल जाता है कि हाँ, यह व्यक्ति कर सकता है।
उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए। उसने कहा कि मेरे पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, मैं यहाँ पे अकेले हूँ ना, मेरा घर परिवार सभी ने मुझे परित्याग कर दिया है। मैं इस 38 साल से इस बीमारी से यहीं पे लेटा हूँ कि सब लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जब पानी हिलाया जाए, जब सुबह का टाइम हो, जब सुबह सुबह ये दरवाज़ा खुले, जब सब लोग नहाने से पहले, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो जब पानी हिल रहा हो तो मुझे उसके पास ले जाए। प्रभु यीशु मसीह से वो व्यक्ति कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपनी समस्याओं को बता रहा है। कोई नहीं है उसके पास, सब कोई उसे त्याग चुके हैं। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम खुशहाल नहीं होते, हमारे जीवन में दुख तकलीफ होती है, तो बहुत सारे लोग जो मेरे हमारे दोस्त या मित्र होते हैं, सब छोड़ चले जाते हैं। तो उसने कहा, तो मुझे कुंड में उतारे, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे पास जो मुझे उठा के इस कुंड तक ले जाए, मुझे इस कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। तो उसने बताया कि मैं हिल डोल नहीं सकता, मैं चल फिर नहीं सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे उस पानी तक ले जाए। अगर मैं कोशिश भी करूं, जाऊं भी, तो मेरे पहुंचने से पहले दूसरा कोई व्यक्ति उसमें जा पड़ता है। आजकल ऐसे ही होता है, जो एकदम गरीब रहता है, जिस तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है, तो उस जो अमीर में रहता है वो जाके आगे पहुंच जाता है। तो यह वचन उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखा और बताया कि ऐसे होता है हम सभी के लाइफ में। प्रभु यीशु मसीह को उस व्यक्ति पर दया आ गई, तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रभु यीशु मसीह इतने महान थे कि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे कि अगर वो कुछ कह रहे थे तो वो हो जाता, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरे कहने से हो जाएगा ये काम, मेरे कहने से ये काम पूरा होगा, मेरे कहने से ये ऐसा हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह जो कहे वो ना हो। प्रभु यीशु मसीह के अगर मुख से ना की बातें ना और हाँ की बातें हाँ निकलती थी। प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। परमेश्वर को विश्वास था अपनी कथन पे, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, ना उन्हें कोई सुई दवा ऐसा कुछ इलाज नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा, उठ, अपनी खाट उठा कर चल फिर। बस परमेश्वर की इतनी मुँह से निकलते ही वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर पर भरोसा था। यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के संपर्क में रहा, हमेशा उनकी बातों पर चलता रहा, उनकी बातों पर अमल करता रहा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे सामर्थ्य दी थी, ऐसी ताकत दी थी कि वो ऐसे अद्भुत काम कर सके। हम लास्ट में 9 में देखते हैं, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति पर विश्वास था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था, और उस विश्वास से ही उसने कहा कि मुझे चंगा होना है। अगर वो कहा ना होता, बोला ना होता, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसे ठीक नहीं कर पाते। लेकिन उस व्यक्ति ने विश्वास के साथ कहा कि मुझे चंगा होना है, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जब वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा के चल फिर, तो वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। उसके हाथों पैरों में जान आने लगी, एक सामर्थ्य, एक एहसास से वो भर गया, उसकी पैरों में जान आ गई। वो तुरंत उठा और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वहाँ पर मौजूद थी, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद थे। तुरंत उसकी लाइफ में, उसके जीवन में सारी दुष्ट आत्माएं तुरंत निकल गई। जितने भी दुख तकलीफ थे, कलेश थे, वो सारे भाग गए। अगर आज हमारा भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह पे बना है, तो हम नए से नए और बड़ा से बड़ा काम देखेंगे अपनी लाइफ में। आमीन।